हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं IBPS क्लर्क को ध्यान में रख करके क्लासेस। तो अब से जो भी ये क्लासेस होंगी, कुछ आपकी लाइव क्लासेस होंगी और कुछ आपको रिकॉर्डेड वर्जन ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट कराए जाएँ, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा ईजी लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करके आएँ एग्ज़ाम में। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, आप इनके बारे में जानना चाहते हो कब होती हैं, तो आपको ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी स्मार्ट का, स्टडी स्मार्ट 00, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अनअकैडमी पे जहाँ पर भी क्लासेस होती हैं फ्री में, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और क्लास के जो PDFs हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, जिसमें पैरामीटर कुछ नहीं है, केवल पर्सन्स आपको अरेंज करने हैं जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं साइड हो जाता हूं। अगर आप में से कोई भी इसे खुद से सॉल्व करना चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से सॉल्व इसे कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं स्टार्ट करता हूं इसे सॉल्व करना, और आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप भी देखना कि आपको कैसे यहाँ पे सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि आखिर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो लिखा हुआ है कि 8% शालिनी, अनामिका, मोनिका, निहारिका, नंदिनी, परिणीति, रितिका एंड सोनाक्षी आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, 4 ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ वाइल द रेस्ट ऑफ देम फेसिंग साउथ। एक लाइन है जिसपे 8% बैठे हैं, उनके नाम लिखे गए हैं और 8 में से 4 लोग नॉर्थ फेसिंग हैं, तो ये सिंपल सी बात है 4 लोग साउथ फेसिंग होंगे। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सारी कंडीशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशंस पे आते हैं और कंडीशंस को नोट डाउन करते हैं। पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। कंडीशन पहले लिखते हैं, क्या लिखा है, ओनली रितिका सिट्स बिटवीन शालिनी एंड निहारिका, कि शालिनी और निहारिका के बीच में केवल कौन बैठती है, रितिका बैठती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस कंडीशन का महत्व क्या है, क्योंकि ये जो कंडीशन है आप पढ़ोगे और सही से नहीं पढ़े तब दिक्कत होगी। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया ओनली। अगर ऐसे लिखा रहे ओनली नहीं होता कि रितिका सिट्स बिटवीन शालिनी एंड निहारिका, तो इसका मतलब ये होता है कि रितिका शालिनी और निहारिका के बीच कहीं भी बैठ रही है। लेकिन जब ओनली लिखा गया है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये 3 लगातार आएंगे, कि शालिनी, रितिका और निहारिका। लेकिन हमको अभी ये नहीं पता कौन किसके राइट या लेफ्ट में है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये 3 लगातार आएंगे, क्योंकि शालिनी और निहारिका के बीच में केवल रितिका बैठी और कोई नहीं बैठेगा, केवल रितिका बैठेगी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, निहारिका सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। जो निहारिका है वो कहाँ बैठती है, किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे बैठती है। तो निहारिका को हम किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे ऐसे बैठा देते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे बना भी सकते हो कि आप एक लाइन आप ऐसे खींच लीजिए कि 8 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे हो गया, 8 लोगों के बैठने की जगह बन गई। अब निहारिका के लिए जैसे आपको कह रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, निहारिका को लेकर के 2 आपके ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, कि ये नहीं बोला किस एक्सट्रीमेंट पे। तो आप क्या करिए, ऐसे 2 ऐसे पॉसिबल डायग्राम बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या करते हैं, निहारिका को यहाँ बिठा देते हैं और दूसरे में हम निहारिका को कुछ यहाँ बिठाते हैं। निहारिका बैठेगी तो उसके बाद कौन आएगी, रितिका आएगी, और रितिका के बाद कौन आएगी, शालिनी आएगी। यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर दीजिए, यहाँ पे कौन आएगी, रितिका, और यहाँ पे कौन आएगी, शालिनी। अगली कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, मोनिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ परिणीति। मोनिका जो है वो परिणीति की नेबर नहीं है, तो मोनिका परिणीति कुछ ऐसा कि ये अगल बगल नहीं बैठेंगे। अगली कंडीशन, सोनाक्षी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ परिणीति। जो सोनाक्षी है वो परिणीति के लेफ्ट में थर्ड पे बैठती, तो सोनाक्षी हो गई ये थर्ड लेफ्ट में बैठी, किसके, परिणीति के। तो ऐसे बैठा दिया हमने। परिणीति के बारे में पता नहीं, कहीं बैठ सकते हैं।
अगला क्या है, द इमीडिएट नेबर ऑफ शालिनी फेस नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि शालिनी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे और ये क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेंगे। निहारिका सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ परिणीति। परिणीति के राइट में थर्ड पे निहारिका है, तो ये तो बना ही हुआ है, इसी में आप आगे बना लीजिए। तीसरे प्लेस पे कौन आ जाएगी, निहारिका। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उस कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि निहारिका तो आपको गिवन ही है। तो निहारिका थर्ड पे है परिणीति से, तो इसके अनुसार देखो तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगी, परिणीति। ऐसा। अब अगर इस कंडीशन पे ध्यान दो आप, परिणीति यहाँ पे आ गई तो परिणीति के तो राइट में निहारिका है, लेकिन अगर यहाँ पे बैठेगी तीसरे नंबर पे परिणीति तो निहारिका के लेफ्ट में पड़ेगी। इसका मतलब ये डायग्राम आपका क्या हो गया, गलत हो गया। होना चाहिए राइट में निहारिका को, लेकिन हो रही है निहारिका लेफ्ट में। अच्छा, इसमें आते हैं। 1 2 3 आप यहाँ पे छोड़ करके परिणीति को यहाँ बिठा दो, तो परिणीति के राइट में निहारिका हो गई। 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगी, सोनाक्षी। तो ये सोनाक्षी आप यहाँ पे बिठा दो। ऐसे लिखा हुआ है निहारिका सिट्स था, ये तो हो गया। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अनामिका फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि अनामिका के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन फेस करें। अनामिका कहीं बैठेगी अभी पता नहीं है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, सोनाक्षी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनामिका। सोनाक्षी के अगल बगल अनामिका नहीं बैठेगी, ये तो हमने गलत ही कर दिया। अब सोनाक्षी के अगल बगल यहाँ अनामिका नहीं बैठेगी तो अनामिका कहाँ बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी। ये इसके नेबर्स हो गए। ये अगर नॉर्थ फेस करा तो ये वाला साउथ फेस करेगा। अगली कंडीशन क्या है, नंदिनी फेसेस नॉर्थ। नंदिनी जो है नॉर्थ फेस करती है, तो इसका मतलब नंदिनी कहाँ पे आएगी, यहीं पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी नंदिनी। नॉर्थ फेस करी क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये क्या है, साउथ फेस कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन फेसेस द सेम डायरेक्शन। कि जो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हो सेम डायरेक्शन फेस करे, तो मतलब निहारिका भी नॉर्थ फेस कर रही है। तो नॉर्थ फेस करने वाले देखिए 1 2 3 4 आ गए, बाकी के आपके क्या आ गए, साउथ फेस करने वाले हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आगे कुछ कंडीशन आप पढ़िए, जैसे यहाँ पे क्या है, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ परिणीति फेसेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ निहारिका। कि जो परिणीति के इमीडिएट नेबर्स हैं वो निहारिका से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, फेस ही कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इतने पे बन के तैयार हो गया है, अब कुछ नहीं करना है। कंडीशन अगर कुछ है तो आप बस चेक कर सकते हो इसे, लेकिन इतना जल्दी बना कैसे, क्योंकि आपने यहाँ ऐसा नहीं किया कि केवल कंडीशन लिखी फिर इसको बनाना शुरू किया। आपने क्या किया कि 2 पॉसिबिलिटी मिल रही थी, वहाँ से करना इसको शुरू कर दिया। अच्छा, जब करना इसको शुरू कर दिया तो आपने क्या देखा, आपको एडवांटेज मिला कि जब कंडीशन यहाँ पे बनने लग गई तब आपके लिए बड़ा अच्छी बात क्या हो गई कि जैसे शालिनी वाली कंडीशन मिल गई कि दोनों नॉर्थ फेस करने, तो नॉर्थ फेस करा दिया आपने। फिर परिणीति के लेफ्ट में थर्ड पे निहारिका है, तो निहारिका अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ करके परिणीति यहीं पे आएगी और कहीं नहीं आ सकती परिणीति। तो परिणीति अगर नॉर्थ फेस कर रही है तो ये वाली तो पूरी कंडीशन ही गलत हो गई। इस वाली कंडीशन में आप केवल बचे, कंडीशन सेटिस्फाई करती रही, आप इसको बनाते रहे। अब केवल मोनिका को रखना है। मोनिका को आप आसानी से रख सकते हो जहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप मोनिका को रख सकते हो क्योंकि वो परिणीति की इमीडिएट नेबर नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, नंदिनी सिट्स टू द इमीडिएट नेबर ऑफ सोनाक्षी। नंदिनी और सोनाक्षी क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तो ये आपका जो अरेंजमेंट है बन के तैयार हो गया है ना। आप अगर इसको करे हो तो कितना समय लगा है, अगर आपने खुद से करा है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगाया। अगर मैं इसको ध्यान दूं तो अगर ध्यान से आप करो इसे तो ये 3 मिनट के अंदर बन जाने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। और अगर आप प्रीलिम्स में बैठते हैं ना तो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स, वो भी क्लर्क का प्रीलिम्स होता है, ऐसा नहीं वो बहुत हाई फाई सवाल मिलेंगे, ऐसे ही सवाल मिलेंगे। बस करने का समय आप कम से कम रखिए कि 3 मिनट में कर लेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, है ना। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन था और इसी तरह के और भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा IBPS क्लर्क के लिए। और जैसे भी सॉल्व किया ना, ऐसे आप सॉल्व करने के तरीके भी सीखेंगे कि कैसे जो पजल्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, ताकि आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें कम से कम समय का प्रयोग करते हुए। तो आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं,
यहाँ पे मैं आपके लिए रोज़ 10 बजे सुबह स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूँ। स्पेशल क्लास का मतलब है कि फ्री की क्लास है ये, इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं पे करने हैं। आपको यहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ IBPS क्लर्क के लिए, तो आप ज्वाइन ज़रूर करिए और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पे, ताकि आपको हर एक क्लास की अपडेट मिलती रहे। मेरा एक बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी पे, ये प्लस कोर्स है। और रीजनिंग का एक कोर्स IBPS क्लर्क के लिए स्टार्ट किया है, बस उसको 1 या 2 दिन 3 दिन हुए अभी स्टार्ट किए हुए, अभी हम सिलॉक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं तो। और अगर आप नहीं हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CTS10, आपको 10% का ऑफ मिलेगा और जो लिंक है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी अगर मैं बात करूं अगस्त महीने की, तो अगस्त महीने के कुछ ऑफर इस तरीके से चल रहे हैं कि 5850 रुपये का भी आपका कोर्स है 1 साल का। अगर आप लोगे तो 2 महीने ऑफ मिलेंगे और आपको मिलेंगे उसके साथ साथ अगर आप कोड लगाओगे तो 10% का ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ हम कल फिर मिलेंगे और ये प्रयास रहेगा कि कल आपके साथ मैं लाइव क्लास करूँ 10 बजे, तो आप सब लोगों से और अच्छा संवाद हो पाएगा और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। कई बार कन्फ्यूजन्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो लाइव क्लास के माध्यम से आप उन्हें दूर कर सकते हो 6 बजे शाम को। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।